हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, मैंने कल आपको बताया था हाइफी। हाइफी यानी कि सेप्टा। आप देखें कि मैं आपको बता रहा था कल कि ये सेप्टा आपको दिखाई दे दे रहा है वॉल्स के बीच में, और इनके बीच में पोर दिखाई दे रहे हैं। तो इसे मैं क्या कह रहा हूँ? पोरस सेप्टेट। और ये है नॉन सेप्टेट या एसेप्टेट। तो यहाँ आप देखें एक बार, फंजाई में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेल डिवीजन विद विदाउट साइटोकाइनेसिस। यहाँ आप देखेंगे एसेप्टेट माइसीलियम जो बनेगा, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एक ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिनोसेटिक माइसीलियम विदाउट सेप्टा। और अगर लगातार सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, क्रॉस वॉल बनेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेप्टेट माइसीलियम। और इन सेप्टा में पोर्स भी आपको दिखाई देंगे, तो ये होगा पोरस सेप्टेट माइसीलियम। तो देखिए कल मैं बात कर रहा था आपसे, सेप्टा है पोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम नेटवर्क कॉल्ड माइसीलिया। मैंने आपको बताया सारे हाइफी मिलकर के क्या बनाएंगे? माइसीलियम। और फाइनली उसे हम रन थ्रू द थैलस और बॉडी आप बोल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं माइसीलियम। ये माइसीलियम के पूरे हाइफी यहाँ पर क्लब हो रहे हैं, एक साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं। इज इट क्लियर? और एक रिप्रोडक्शन करने के लिए एक यूनिट बन रही है, जिस पूरी यूनिट को मैं कह रहा हूँ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये अंदर पूरा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है जहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं एसेक्सुअली, और कुछ हाइफी है जो आपस में क्लब करके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना रही है। इज इट क्लियर? अब यहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स की मैं बात कर रहा था आपसे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो डेड मैटर है उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करेंगे, वहाँ उसको डाइजेस्ट कर देंगे और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फंजाई गेट कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, टिप ऑफ हाइफी रिलीज एंजाइम। ये देखिएगा, हाइफी का टिप है, ये एंजाइम रिलीज कर रहा है और डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पर ये गिर रहा है और ये पूरे एंजाइम से ब्रेक डाउन हो रहा है और फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है हाइफी। ठीक है? और ये न्यूक्लियस डायरेक्ट कर रहा है कि एंजाइम रिलीज करके इस डेड मैटर को डिकम्पोज करके इसको एब्जॉर्ब करना है। इज इट क्लियर? और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया है ये मैंने अभी आपको बताया था। हाइफी में किस तरह से दो टाइप के हाइफी होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। जो एसेप्टेट होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ? मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक माइसीलियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर यह आप इस अगर इसमें सेप्टा हो गया तो सेप्टेट माइसीलियम। यहाँ आप देख सकते हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं हाइफी में। ये देखिए आप ये सेप्टेट है, पूरा आपको दिखाई दे रहा है सेप्टेट माइसीलियम है पूरा। ये एसेप्टेट माइसीलियम है। यहाँ हम बात कर रहे हैं हॉस्टोरिया की। ये सेल आपको दिखाई दे रही हैं, प्लांट की सेल हैं, और यहाँ से ये पैग लाइक स्ट्रक्चर, खूंटी जैसी स्ट्रक्चर इन सेल्स के अंदर डाला है और इन सेल्स से ये फूड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इन पैग लाइक स्ट्रक्चर्स को, इन खूंटी जैसे स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं हॉस्टोरिया। इज इट क्लियर? क्या कह रहे हैं? हॉस्टोरिया। पैरासाइट हाइफी ऑन प्लांट एंड एनिमल्स। ये मैं पहले प्लांट की बात कर रहा हूँ। आप प्लांट में देख सकते हैं सेल के अंदर ये पूरे के पूरे पैग लाइक यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डाले हुए हैं, जिससे कि ये क्या कर रहा है? अपना पूरा प्लांट का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उन्हें हम क्या कह रहे हैं? हॉस्टोरियम। इज इट क्लियर? एक के लिए हम हॉस्टोरियम और सबको मिला के हॉस्टोरिया। ठीक है? ऐसे ही ये देखिएगा आप एनिमल के अंदर, एनिमल में भी ये फंगस हाइफी है जो हॉस्टोरियम अंदर एंटर करा दिया और यहाँ से इन फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्रीडेशियस फंजाई में हो रहा है ऐसा। अब आप देखें, हाइफी ग्रो फ्रॉम दियर टिप्स। हमेशा हाइफी है जो टिप पे ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा यहाँ से। माइसीलियम इज एन एक्सटेंसिव फीडिंग वेब ऑफ हाइफी। बहुत बड़ा एक फीडिंग वेब है हाइफी के लिए। माइसीलिया आर द इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडी ऑफ फंजाई। यानी माइसीलियम ही है जिससे कि ये ग्रोथ करता है,
उसके टिप के थ्रू ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल एक्टिव जो बॉडी है फंगस की वो क्या है, माइसीलियम है। दिस वॉल इज़ रिजिड, और मैंने बताया माइसीलियम की ये वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, रिजिड होती है, आसानी से ये ब्रेक नहीं होती है, और टिप इसका आगे बढ़ रहा है। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस सेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। देखिए, पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। मोस्ट ऑफ फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ सेक्सुअली स्पोर्स के द्वारा भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट कॉमन मेथड एंड प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। इस बात को आपको जानना है। देखिएगा, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन तो आएगा नहीं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे वो जेनेटिकली कैसे होंगे, यानी कि उनका जीन चेंज नहीं होगा, आइडेंटिकल होंगे सारे के सारे, वेरिएशन नहीं आएगा। फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली व्हेन कंडीशन आर पुअर एंड न्यूट्रिएंट स्कैर। यहाँ आपको दो बातें समझना है कि कोई फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तब करेगा जब कंडीशन सारी फेवरेबल हो, काफ़ी मॉइस्चर हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं, और अपने आप को वो मल्टीप्लाई करेगा कौन से डिवीजन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और अगर न्यूट्रिएंट बहुत कम हो जाए, बहुत ड्राई कंडीशन आ जाए, या टेम्परेचर हाई हो जाए, यानी कि सारी कंडीशंस हैं जो अनफेवरेबल हो जाए, तो फंगस कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? इन दोनों बातों को आपको समझना है कि कब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और कब एसेक्सुअल करेगा। फेवरेबल कंडीशन आएंगी, अच्छी कंडीशन आएंगी तो एसेक्सुअल, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो सेक्सुअल। स्पोर्स, स्पोर आर एन एडेप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एडवर्स कंडीशन आएगी, ख़राब कंडीशन आएगी, बहुत हॉट टेम्परेचर होगा, तो सब माइसीलियम वाइसीलियम सब ख़त्म हो जाएंगे, केवल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ख़त्म होने से पहले थिक वॉल्ड क्या बना जाएंगे, वो स्पोर बना जाएंगे, और लैंड पर यानी ज़मीन पर स्पोर की फॉर्म में अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर लेंगे। एंश्योर दैट द स्पीसीज विल डिस्पर्स टू न्यू लोकेशन। देखिए, एक तो एडवर्स कंडीशन, बुरी परिस्थितियों में लाइफ को बचा दिया स्पोर ने, दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। ईच स्पोर कंटेन रिप्रोडक्टिव सेल्स। कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन भी करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, यानी कि तीन इंपॉर्टेंट काम कर रहा है स्पोर। एक तो एडवर्स कंडीशन में अपनी लाइफ को स्पोर में ही समेट दिया, दूसरा एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्सल कर दिया, तीसरा रिप्रोडक्शन का मोड भी है। ठीक है, अब स्पोर अगर नॉन मोटाइल होते हैं और डिस्पर्स्ड बाय विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं, और कुछ मोटाइल भी होते हैं जो एसेक्सुअल वाले होते हैं वो। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे एक स्पोर से पूरा माइसीलियम बनेगा। ये एक स्पोर है, जर्मिनेट हुआ, फिर देखिएगा एक हाइफी निकला था, पूरा माइसीलियम बनता जा रहा है, और देखिएगा कितना बड़ा माइसीलियम हो गया, और फिर फाइनली ये पूरा माइसीलियम बन गया एक स्पोर के जर्मिनेशन से। माइसीलिया हैव ए ह्यूज सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया एड्स डाई। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा होने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा होगा तो न्यूट्रिएंट के लिए सरफेस कितनी ज़्यादा होगी, डेड एंड डीकेइंग मैटर पर एंजाइम सीक्रेट करके उसे एब्जॉर्ब करने में कितनी आसानी रहेगी, तो तेज़ी से ये ग्रो करता है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी। तो एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल क्या है फंगस की, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। देखिएगा, आपको पता है कि जो फंगस की लाइफ यानी मेन प्लांट बॉडी वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक।
हैप्लॉन्टिक का मतलब आप जानते होंगे। हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, एन हो। जैसे हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेन बॉडी 2n है और हमारे गैमेट क्या है, n है। लेकिन फंगस की मेन बॉडी क्या है, n। तो आप देखेंगे तो n बॉडी है तो वो स्पोर बनाएंगे, n स्पोर बनाए उन्होंने। यानी कि जो क्रोमोज़ोम मेन बॉडी में है, मान लिया कि 10 क्रोमोज़ोम है मेन बॉडी में, तो उसके स्पोर में भी 10 ही होंगे और ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे, माइसीलियम बना करके वही मेन बॉडी बना देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ये होता रहेगा कि सीधा एसेक्सुअल स्पोर बनाएंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, माइसीलियम बनता चला जाएगा। इज इट क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं ये चलता रहेगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको देखना है कि क्या होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि ये मेन बॉडी हमें पकड़ना है केवल ये माना एक स्पोर है एन, ये जर्मिनेट हुआ, माइसीलियम बना दिया। अब ध्यान देना है आपको, दो माइसीलियम एक साथ फ्यूज हो गए, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, तो उसे हमने क्या कह दिया, प्लाज्मोगेमी। ध्यान देना, एक एन दूसरे माइसीलियम के एन के साथ फ्यूज होकर के डाइकैरियोन स्टेज बना दी, दो एन हो गए। इज इट क्लियर? दो एन हो गए तो अभी दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गए हैं। तब उस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज। लेकिन कुछ समय पहले जैसे साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर दोनों फ्यूज होकर के क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कैरियोगेमी। यानी न्यूक्लियस के फ्यूज होने को हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, कैरियोगेमी। पहले तो दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, उसको हमने क्या बोला, प्लाज्मोगेमी। और दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ गए, डाइकैरियोन स्टेज बन गई। अब दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए, तो अब क्या बन जाएगा, अब हो गई कैरियोगेमी। तो अब बन गया डिप्लॉयड स्टेज, जाइगोट की आ गई। अब इस जाइगोट में होगा मियोसिस। मियोसिस होने से क्या होगा, 4 स्पोर बनेंगे और उनमें क्या होगा, n नंबर क्रोमोसोम होंगे। और ये स्पोर फिर जर्मिनेट करके फिर माइसीलियम बनाएंगे, फिर माइसीलियम से प्लाज्मोगेमी होगा। तो ध्यान देना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटेंगी। क्या 3 इम्पॉर्टेंट बात होंगी, एक तो प्लाज्मोगेमी होगी, यानी कि दोनों के साइटोप्लाज्म मिल जाएंगे और क्या स्थिति आ जाएगी, डाइकैरियोन स्थिति आ जाएगी। अब दोनों के न्यूक्लियस भी मिल जाएंगे, उस कंडीशन को मैं क्या कह रहा हूँ, कैरियोगेमी। और बन क्या जाएगा, जाइगोट। और अब उस जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा और उससे स्पोर बन जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था प्लाज्मोगेमी, दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट था कैरियोगेमी और तीसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट हो गया है मियोसिस। तो एक फंगस की सेक्सुअल साइकिल तो ऐसे चलेगी और एसेक्सुअल साइकिल इस तरह से चलेगी। समझ में आया? अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा, फिर हम डिटेल में इनकी बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं आपको बात कर रहा था, व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन आर पुअर। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत बेकार होती हैं, एडवर्स होती हैं, तो फंगस कौन से रिप्रोडक्शन को चूज़ करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। आप कहेंगे सर कंडीशन पुअर का मतलब क्या है? भाई मैंने कहा ना, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, मॉइस्चर कम हो जाए, जिसमें फंगस ग्रो ना कर पाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल या एडवर्स कंडीशन। नो मेल और फीमेल फंजाई, मेल फीमेल फंजाई कुछ होता नहीं है उसमें। सम फंजाई शो डाइमॉर्फिज्म, may grow as mycelia और ए yeast like state filament। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ये सारे माइसीलियम आप देख रहे हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो ये देखिएगा आप, एक हाइफी दूसरी हाइफी जिन्हें हम प्लस माइनस से इंडिकेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं। यानी कि सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है,
जिसको हम कह रहे हैं प्लाज्मोगेमी, जिससे दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उसे हम कहेंगे कैरियोगेमी। ठीक है, और उससे बन जाएगा जाइगोट, और जाइगोट में फिर होगा मियोसिस, और मियोसिस से बन जाएगा स्पोर। तो आपने देखा कि हाइफी आप देख रहे हैं, दो मेटिंग टाइप है, प्लस माइनस एक दूसरे से फ्यूज़ हुए, फर्टिलाइजेशन हो गया है, कैरियोगेमी डाइकैरियोन बना, और बाद में कैरियोगेमी हो गया और जाइगोट बन गया। और इस जाइगोट में फिर होगा मियोसिस, और मियोसिस से फिर वही 4 स्पोर बन जाएंगे, और चारों स्पोर से नया जर्मिनेट होकर के नया भाई यही तो हो रहा था। प्लाज्मोगेमी अभी दिखाई मैंने आपको, डाइकैरियोन बना, फिर दोनों न्यूक्लियस के फ्यूज होने से कैरियोगेमी हो गया, फिर जाइगोट बना, मियोसिस हुआ, स्पोर बने और जर्मिनेट होकर के साइकिल को चलाया। तो ये था इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। 2 वीडियो।